राधे राधे। जी कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ठीक है। मैं आपको सीता जी का पाठ सुनाने हूँ। सुनाओ। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, कपिल सोई जी मोराम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, छुलके मलना पोठो राम, शाल सारा ओरो राम, जब बोलू ही राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहो। मेरा नाम शिनिका है। आओ यहाँ हमारे पास। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे 3 पत्र हैं। हाँ? 3 पत्र आपने हैं। बहुत अच्छी सुनाई। हाँ सुनाओ, क्या प्रश्न? पहला कि संत लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? संत लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ। क्योंकि जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। लगभग वैसी होता है ऑरेंज। उसी तरह संत लोग पक गए, अर्थात संसार से मन हट गया और वो भगवान से जुड़ गए। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। गुरुजी और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? हाँ। पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट है ना, बिजली है। हाँ। तो आपके पिताजी उसका बिल देते होंगे, बिजली जलाने का पैसा। हाँ। है ना? उसी तरह जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, हाँ। तो बिल देते हैं। बात करते हैं ना मोबाइल पे तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सूर्य हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ा के सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। और भगवान को हम लोग रोज पूजा इसलिए करते हैं कि हम पूजा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें देखने को आंखें दी। ये आपकी आंखें किसने दी देखने को? भगवान ने। हाँ, तो आंखें दी देखने को, पाँव दिए चलने को, हाथ दिए उठाने को चीजों को, कान दिए सुनने को, वाणी दी बोलने की। तो जिसने अब देखो कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ अंधे होते हैं ना, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आंख दी, पाँव दिया, कान दिया। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो धन्यवाद करने का नाम ही पूजा है। और लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो लहसुन प्याज को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है, चूंकि वो एक राक्षस का जूठन है, राहु के गले से गुजरा, इसलिए तामसी है, इसलिए उसे नहीं खाने की बात कहते हैं। पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते। ऐसी उनकी उत्पत्ति है। और कुछ सवाल? नहीं। कहाँ से आई हो? टाटा। टाटा नगर से? टाटा जमशेदपुर, टीबीटी रोड। अच्छा, जमशेदपुर, ठीक। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? 8 पॉइंट हाई स्कूल। ठीक है।
माँ जी का नाम क्या है? माँ का? मम्मी का रानी देवी। मम्मी नहीं, मैया। मैया। क्या बोलोगी? मैया। और पिताजी को क्या बोलती हो? पापा के पिताजी? पापा। पापा नहीं, पापा रॉन्ग, राइट। क्या? पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। आपने गौरी गोपाल में दर्शन किया माताओं का, यहाँ सेवाओं का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुश रहो। आप क्या कहती हो अपनी माँ को? मम्मा। मम्मा। और पिताजी को? पापा। पापा नहीं बोलने का, क्या बोलेंगी? राधे राधे गुरुजी। क्या बोलेंगी? पिताजी। पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। पिताजी बोलना है और मैया बोलना है। मम्मा ठीक है, ठीक है, पापा नहीं बोलना है। ज्यादा लंबा नहीं राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मुझे आपसे मिलने का बचपन से सपना था। मैं आपको टीवी में बहुत ज़्यादा देखती थी। अच्छा, बताओ कोई सेवा हमारे लायक? क्या है? भजन सुनाओ। मुझे भजन सुनाना है, गाना सुनाना है। सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लीला पर पार के तू माखन चोर गावे, और सागर से सबकी मैया तू ही पार लगावे। अब तो का सहारा तू बांसुरी वाला, तकरा चले सैया तू नंद कलाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलो। रावण और राम जी दोनों शिव जी के भक्त थे, तो उन दोनों में दुश्मनी क्यों है? नहीं, दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी रावण ने दुश्मनी नहीं की। रावण ने केवल एक नारी का अपमान कर दिया। उस अपमान के कारण आने वाला कोई राजा, आने वाला कोई व्यक्ति किसी नारी का, स्त्री का अपमान ना करे, इसलिए उस अपमान करने वाले रावण को राम जी ने दंडित किया, दंड दिया। ठीक है? धन्यवाद। गलत था ना, इसलिए भले वो कोई हो, उससे दंड देना धर्म है।